हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुमार इंस्टीट्यूट। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स की एक्सरसाइज 5.1। इससे पहले इसका 5.1 पार्ट 1 ऑलरेडी आपके लिए इस चैनल पे कुमार इंस्टीट्यूट चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। तो इस पार्ट 2 को देखने से पहले बच्चों आप पार्ट 1 को ज़रूर देखिएगा। देखिए, पार्ट 1 में हमने बात करी थी क्वेश्चन नंबर 13 तक, लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से आगे, या 14 से स्टार्ट करेंगे मीनिंग। अब इस चीज़ को समझने के लिए आपको पिछले दो पार्ट्स देखने पड़ेंगे, 5.1 पार्ट 1 एंड 5 चैप्टर का इंट्रोडक्शन। यानी कि ये दो चैप्टर्स, नॉट ए चैप्टर्स, वीडियो लेक्चर्स जो अपलोड किए जा चुके हैं उन्हें प्लीज़ ज़रूर देखिए। ये मेन है बेटा, अगर आप ये नहीं देखोगे तो ये समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करिएगा किस तरह से। देखिए, इससे पहले के क्वेश्चंस में क्या था, हमने सिर्फ एट ए पॉइंट पे बात करी थी। चलिए थोड़ा सा एक रिवाइंड कराते हैं। इससे पहले के क्वेश्चंस जो थे 12 से लेके 13 या 11 तक, उसमें सिंपल फाइंड करना था आपको, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो हमें सब पे चेक नहीं करना होता था, हमें सिर्फ उन पॉइंट्स पे चेक करना होता जो लेस देन और ग्रेटर देन पे दिए गए होते थे। लेकिन जब कभी बात करी जाती है डिस्कस द कंटिन्यूटी, मीनिंग क्या है, अब हमें ओवरऑल फंक्शन चेक करना पड़ेगा। देखिए कैसे, लेस देन 1 पे ये है, मोर देन 1 पे ये है, यहाँ पे x दिखाई दे रहा है, लेस देन 3 पे ये है, मोर देन 3 पे ये है। तो यानी कि एक तो 1 हो गया, एक 3 हो गया। अगर सिंपली कहा जाता क्या, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो सिर्फ आप इन पॉइंट्स को डिस्कस करते। ठीक है, अगर यहाँ पॉलिनोमियल है और बेसिकली पॉलिनोमियल पे ही है। लेकिन अगर यहाँ पे कहा गया डिस्कस द कंटिन्यूटी, तो मीनिंग ये है कि आप लेस देन पे भी डिस्कस करोगे, यानी कि 0 तक पे डिस्कस करोगे। ये फंक्शन इस तरह से समझिए, नंबर लाइन 1 3 और दिस इज 0 एंड दिस 1 इज 10, यानी कि आपको 1 पे चेक करना ही करना है, 3 पे चेक करना ही करना है, लेकिन 1 से लेके 0 के बीच में भी चेक करना है, 1 से लेके 3 के बीच में भी चेक करना है, और 3 से लेके 10 तक के बीच में भी चेक करना है। तो ये क्वेश्चन प्योर बी में थोड़ा सा अलग है, लेकिन अगर आप सॉर्ट करोगे तो बच्चों आपके ऊपर है, सॉर्ट करने में कुछ नहीं जाता, बिल्कुल कर सकते हो, और वो हम भी आपको बताएंगे। लेकिन आप लॉजिक समझिए। देखिए, हमने करा लेट के बी एनी रियल नंबर। अब देखिए, ये तो हमने मान लिया रियल नंबर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, के लेस देन इक्वल टू 1 एंड मोर देन इक्वल टू 0, पहला केस। एक केस क्या बनेगा, 1 और 3 की बात थोड़ी सी अभी बाद में करते हैं, पहले इंटरवल लेते हैं। एक केस बनेगा के लेस देन 3 एंड मोर देन 1। एक केस क्या बनेगा, के लेस देन इक्वल टू 10 एंड मोर देन इक्वल टू 3। देखिए, ये 3 केस बन गए इंटरवल्स के। अब बात आएगी सिंपली के के लिए और के 3 के लिए, यानी कि आपको इतने केसेस बनेंगे। कितने केसेस है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 केसेस। लेकिन आप इन केसेस में कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। क्यों कुछ भी करने के लिए ज़रूरत नहीं रहेगी, आप सिंपली भी लिख सकते हो। लेकिन हम अभी सिंपली नहीं लिखेंगे, आपको थोड़ा सा करके दिखाएंगे। सिंपली क्या लिख सकते हो बच्चे आप, कि देखिए ये फंक्शन क्या है, इसके बीच में जो भी इंटरवल है, यानी कि मोर देन लेस देन, इसके बीच का मतलब होता है कोई भी एक नंबर लीजिए, जस्ट उससे आगे या पीछे सेम ही रहता है, यानी कि एक पॉइंट की बात जो हो रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड सब कुछ यही रहना है। तो आप सिंपली कह सकते हो दिस फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल सो इट इज़ ए कंटिन्यूस, इसके लिए भी इसके लिए भी। लेकिन इनके लिए आपको प्रॉपर वे में चेक करना पड़ेगा, क्योंकि लेस देन के लिए ये है 3, मोर देन के लिए 4 है, 3 1 के हिसाब से, और 3 के लिए लेस देन 4 है, मोर देन 5 है। तो ये चीज़ें आपकी काफ़ी मेन पड़ेंगी ऑलवेज, लेकिन ये बहुत ही ईजी है। लेकिन यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा प्रॉपर पूरा करके दिखाएंगे सारे केसेस। चलिए केस 1 की स्टार्टिंग करते हैं। चलिए ऐसे नहीं लिखते, क्योंकि आपको क्वेश्चन भी दिखाना है, तो पेज दूसरा ही लेते हैं। देखिए केस 1, केस 1 क्या है, 0 से बड़ा या बराबर, 1 से छोटा या बराबर, इक्वल। अब देखिए, तो इसमें स्टार्ट करते हैं। अब इसमें करा क्या जाएगा, कैसे होगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे अभी। सिंपली लिमिट, ये तो काफ़ी हल्का है, लिमिट x सेम ही है, x टेंड्स टू k। अब बताइए इस इंटरवल के अकॉर्डिंग कौन सा फंक्शन जाएगा आपका, इस इंटरवल के अकॉर्डिंग, दिस वन
पहले तो आप सिंपली एफ एक्स लिखोगे, ठीक है। अब लिमिट एक्स टेंस टू के, वैसे आप मैं आपसे कहूँ तो थोड़ा यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई 3x 5x तो है नहीं, तो जो भी आएगा क्या आएगा, 3 आएगा, तो इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं थी। आप डायरेक्ट लिखोगे बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है 3। एंड एक फंक्शन और आपको निकालना है, एफ किस पे, के पे, के किसके बीच में, 0 से 1 के बीच में, तो उसके लिए आंसर क्या है 3। तो देखिए क्या हो गया फाइनली, लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स इक्वल टू एफ के। तो यहाँ से क्या पता लगा आपको, इक्वल आए हैं ये, तो मीनिंग इट इज कंटिन्यूस इन इंटरवल लेस देन 1 एंड मोर देन इक्वल टू 0, इस इंटरवल में। अब केस सेकंड की बात करी जाएगी, तो केस सेकंड क्या था, ये था आपका, देखिए केस सेकंड के की वैल्यू, अब जरा एक बार साथ में और देखिए, केस 3 के की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 मोर देन इक्वल टू 3। तो इन दोनों केसेस को करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सेम बिहाव पे यही तो रिपीट होना है, क्या रिपीट होना है। देखिए आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस सिंपली बोलिए इट इज ए पॉलिनोमियल सो इट इज ए कंटिन्यूस। मेन बात ऑलवेज जो आती है वहाँ पे आप ये लॉजिक नहीं दे सकते पॉलिनोमियल इट इज ए कंटिन्यूस, क्यों, क्योंकि वहाँ पे पॉइंट्स की बात आती है और एट ए पॉइंट पे लेस देन मोर देन की बात अलग हो जाती है। ये आपको बता दिया था अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी, और फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में भी, और पार्ट 1 में भी काफ़ी क्वेश्चन इस पर डिस्कस हुए हैं एट ए पॉइंट के लिए। तो इन दोनों के लिए देखिए क्या चीज़ आएंगी, बिल्कुल सेम यही पैटर्न करना है, लेकिन चलिए लिख ही देते हैं थोड़ा सा, लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स। तो इसमें क्या आएगा, 1 से और 3 के बीच में, 1 से 3 के बीच में देखिए क्या है, 4 है, तो इसका आंसर क्या हो गया 4। और सिंपली एफ के भी क्या रहेगा, 4 ही रहेगा, सॉरी एफ के, हाँ 4 रहेगा, तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। इसमें देखिए लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स, तो 0 से 10 के बीच में क्या है, सॉरी 3 से 10 के बीच में 5 है, 5, और कोई भी वैल्यू पुट करते हो तो 5 ही आएगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स दे रखे हैं, ये आपके क्या दे रखे हैं, कांस्टेंट टर्म्स। इसका मीनिंग होता है आप कुछ भी वैल्यू पुट करिए इनके बीच की, 3 और 10 के बीच का, तो क्या आना है, सिंपली 5 ही आना। तो ये भी क्या रहा, कंटिन्यूस। 1 2 3 केसेस ये हो गए। अब फाइनल केस पे आते हैं, जो आपके मेन केस थे, केस नंबर 4, और जो क्या था k इक्वल टू 1। देखिए अब यहाँ पे खास बात होनी थी, यहाँ पे आप लोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1, और लेफ्ट हैंड है तो नेगेटिव माइनस एफ एक्स। अब देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, क्योंकि लेस देन के लिए क्या यूज़ हो रहा है, इक्वल टू, मीनिंग क्या, लेस देन के लिए क्या है, 3 है, 3 आपने यूज़ कर लिया, क्योंकि बच्चों आप 3, क्योंकि वेरिएबल तो है ही नहीं, 3x 5x जो वैल्यू पुट करी जाए, और उसी अकॉर्डिंग राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, तो राइट यानी कि मोर देन, और मोर देन 1 के लिए क्या है 4, तो बताइए ये दोनों इक्वल है, नो, तो मीनिंग क्या, इट इज डिसकंटिन्यूस एट ए पॉइंट के इक्वल टू 1, 1 पे क्या है, डिसकंटिन्यूस है। अब ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। और इक्वेशन 5, केस 5 मतलब, और ये था आपका 3 पे, तो इसमें भी आप क्या लोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू, और एक राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स। तो देखिए लेस देन 3 के लिए क्या है, ओहो, लेस देन 3 के लिए 4 है, मोर देन 3 के लिए क्या है 5, तो ये तो अनइक्वल हो गए, तो यानी कि 3 पॉइंट पे भी क्या है, डिसकंटिन्यूस एट ए पॉइंट 3। तो क्लियर होगी आपकी, इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी थी, मीनिंग क्या, इट इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x इक्वल टू 1 एंड 3, यानी कि कंटिन्यूस है सभी पॉइंट्स पे। आप ये फाइनली कह सकते हो इट इज ए कंटिन्यूस फंक्शन एक्सेप्ट x इक्वल टू 1 एंड 3, सब पे कंटिन्यूस है लेकिन इन पे नहीं है, इस इंटरवल के अकॉर्डिंग। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के लिए,
जो कि था ये 14 था, 15 पे आते हैं। फिफ्टीन में देखिए क्या दे रखा है, सिंपली एफ एक्स इक्वल टू 2x 0 4x लेस देन अब देखिए उसमें थे इंटरवल की बात, यहाँ पे इंटरवल कैसा बनेगा, देखिए एक तो 0 आएगा, एक 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, लेस देन चलता जा रहा है तो यानी कि माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या है, चलता जा रहा है यानी कि प्लस इन्फिनिटी। तो इंटरवल कौन कौन से रहे आपके, इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो देखिए सिंपली लेट के बी रियल नंबर, तो देखिए इंटरवल आएंगे आपके के, एक क्या रहेगा लेस देन 0 और इक्वल टू, सिंपली लेस देन 0 लिखिए, इन्फिनिटी लिखने की ज़रूरत ही नहीं आएगी क्योंकि लेस देन लिखा तो वो इन्फिनिटी तक ही रहता है। एक इंटरवल ये रहेगा 0 से कम, एक कौन सा रहेगा के लेस देन 1 एंड इक्वल टू एंड मोर देन 0 एंड इक्वल टू, फर्स्ट सेकेंड। एक इंटरवल क्या रहेगा के मोर देन 1। देखिए ये तो हो गए इंटरवल्स। अब आते हैं मेन चीज़, एक आएगा k इक्वल टू 0 पे चेक करोगे और एक k इक्वल टू 1 पे चेक करोगे आप। ये दो रहेंगे एट ए पॉइंट की बात, जिसमें करी जाएंगी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसके लिए भी राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिए इनके लिए क्या करा जाएगा, डायरेक्ट का मीनिंग क्या हो गया, यानी कि इसकी राइट हैंड लेफ्ट हैंड की बात नहीं करी जाती, इसमें सिंपली सबके लिए चेक क्या करा जाता है, लिमिट एक सिंपल कॉमन लिख रहा हूँ, x इक्वल टू के एफ एक्स देखा जाएगा और ये किसके बराबर है, एफ के या नहीं, और ऑब्वियसली जो होता ही है। देखिए इसके लिए क्या यूज़ करोगे आप, 2x यूज़ करोगे फर्स्ट के लिए, इसके लिए क्या यूज़ करोगे 0, इसके लिए क्या यूज़ करोगे 4x। तो तीनों पॉइंट्स पे क्या आएगा, एक कंटिन्यूस ही आएगा, मीनिंग इट इज़ ए कंटिन्यूस इन दिस इंटरवल एंड ऑल्सो इन दिस इंटरवल। ये अभी आपको करके दिखा दिया, 3 केसेस इससे रहेंगे। हम डिस्कस करेंगे बच्चों अब सिर्फ 0 और 1 का केस। तो देखिए 0 और 1 का केस कैसे डिस्कस होगा, आप सिंपली लिख सकते हो अगर आप लिखना भी चाहो, कैसे कि देखिए तो इंटरवल डिवाइड हो गए ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिख दिया था, इन इंटरवल्स k लेस देन 0, k लेस देन इक्वल टू 1 एंड मोर देन इक्वल टू 0 एंड k ग्रेटर देन 1, इन दिस इंटरवल्स फंक्शन एफ एक्स, मीनिंग फंक्शन, चलिए एफ एक्स मत लिखिए, फंक्शन लिखिए, ये सिंबल होता है फंक्शन, इज पॉलिनोमियल सो इट इज कंटिन्यूस, यानी कि इनमें सब में क्या रहा, ये कंटिन्यूस। मैथमेटिकली हमने आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी, अथॉरिटिकली आपको यहाँ दिखा दिया, यानी कि दोनों ही चीज़ें आप यूज कर सकते हो, लेकिन एट ए पॉइंट के लिए लॉजिक वही रहेगा सेम। चलिए 0 के लिए डिस्कस करते हैं पहले हम, k इक्वल टू 0। तो इसमें क्या बात करी जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स। तो देखिए लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स लेस देन के लिए क्या है 2x, और वैल्यू पुट करके क्या आ गया 0। ये बात क्लियर हो गई आपकी। अब देखिए फिर राइट हैंड लिमिट सॉरी नेगेटिव यहाँ पे x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स क्या रहेगा भाई, मोर देन 0 के लिए तो ये है सिंपली 0, तो इससे आंसर क्या आ गया 0, यानी कि इक्वल है। अब एक और पॉइंट की बात करी जाती है, f 0 पे देखिए, इक्वल टू 0 पे भी क्या है 0, यानी कि कंटिन्यूस है। अगर ये तीनों पॉइंट्स इक्वल हैं तो आप लिख सकते हो इट इज़ ए कंटिन्यूस एट ए पॉइंट x इक्वल टू 0 या k इक्वल टू 0। देखिए बच्चे मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी, आपको लॉजिक अब आपको समझ में आ गया होगा, इतना ये बार बार लिखना नहीं जाता, लेकिन हाँ आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको तो एग्ज़ाम में एक ही बार करना है। अब k इक्वल टू 1 के लिए बात करेंगे, फिर से लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए लेस देन 1 के लिए क्या है 0 ही है,
तो फाइनल क्या हो गया, ये भी 0 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे हम, लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव मोर देन 1 के लिए क्या था 4x। तो देखिए 4x और x की वैल्यू 1 पुट करी तो कितना आ गया 4, ये तो अनइक्वल आया, तो लिख सकते हैं हम इट इज़ ए डिसकंटिन्यूस एट ए पॉइंट x इक्वल टू 1। अगर हम ओवरऑल इस क्वेश्चन के बारे में बोलें ओवरऑल, देखिए तो क्या बोलेंगे, इट इज़ ए कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट k इक्वल टू या x इक्वल टू 1। सिर्फ एक ही पॉइंट पे तो ये डिसकंटिन्यूस है, देखिए इस इंटरवल में कंटिन्यूस, इस इंटरवल में कंटिन्यूस, दिस वन इंटरवल ऑल्सो कंटिन्यूस, 0 पे क्या है कंटिन्यूस, सिर्फ एक पॉइंट पे क्या आया है डिसकंटिन्यूस। तो आप क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x इक्वल टू 1, ये भी कह सकते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको अच्छी तरह से। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। तो देखिए 16 क्वेश्चन ही बच्चों बिल्कुल सेम है, आई होप आप उसे कर ले जाओगे, ऐसी अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इससे आगे चलते हैं। हाँ अब देखिए कुछ थोड़ा सा अलग मिलेगा आपको, जिसमें थोड़ा और ज़्यादा मजा आएगा। चलिए पहले क्वेश्चन नोट कर देते हैं, मार्कर्स की भी जान निकल रही है। देखिए फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b so that the function is defined by, देखिए फंक्शन क्या है f(x) इक्वल टू ax प्लस 1 bx प्लस 1 if x लेस देन इक्वल टू 3 if x मोर देन इक्वल टू 3। यहाँ पे कहा है फंक्शन बताइए, सॉरी रिलेशन बताइए a और b की। फंक्शन ये है लेकिन लास्ट में लिखे इट इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3। अगर ये कंटिन्यूस है तो आपको इसका एक लॉजिक क्लियर हो गया होगा, और वो लॉजिक क्या क्लियर हुआ होगा वो ही मेन है। चलिए लिख देते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव f(x) लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये आपका नेक्स्ट टर्म रहेगा ये टर्म आपका इक्वल होना चाहिए लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव f(x) एंड देन ऑल्सो इक्वल टू f(3). देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और सिंपली इक्वल टू वाला पॉइंट, अगर इसने स्पेसिफाई करा इट इज़ ए कंटिन्यूस, तो मतलब दिस पॉइंट इज ऑल्सो इक्वल। देखिए हमें यहाँ पे चेक नहीं करना बच्चों, समझने वाली बात ये है इस क्वेश्चन में। अब थोड़ा सा अलग है पैटर्न आपके लिए कि यहाँ पे आपको कुछ भी चेक नहीं करना है कि ये क्वेश्चन कंटिन्यूस है या नहीं, हमें बताना है रिलेशन ए और बी के बीच में है क्या, और रिलेशन बताने के लिए हमें इसका यूज़ करना ही पड़ेगा क्योंकि ये इक्वल दे रखा है। तो सबसे पहले हम तीनों पॉइंट्स निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एट ए पॉइंट के लिए। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव f(x), तो क्या हो गया लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव f(x) क्या लेस देन के लिए ax प्लस 1, तो 3 वैल्यू पुट करिए तो ये कितना हो जाएगा 3a प्लस 1, लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं हम, तो राइट हैंड लिमिट देखिए तो ये हो जाएगी लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव f(x), तो बताइए राइट हैंड लिमिट यानी कि मोर देन 3 क्या है, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव और दिस इज bx प्लस 1, वैल्यू 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 1, ये क्या हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी राइट हैंड लिमिट। अब एट ए पॉइंट के लिए भी बात कर लेते हैं f(3), तो उसके लिए क्या है ऊपर वाला पॉइंट है, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अब वैसे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि तो सेम आएगा, तो छोड़िए इसे, कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया था हमने लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होंगी, तो इसका मतलब क्या है ये दोनों वर्ड इक्वल हैं, तो आप क्या लिख सकते हो 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, तो a इक्वल टू b, तो रिलेशंस क्या आई इनके बीच में a इक्वल टू b, या आप कह सकते हो a माइनस बी इक्वल टू 0, और हमें क्या फाइंड आउट करना था, यही फाइंड आउट करना था। तो बताइए सबसे ईजी अच्छा क्वेश्चन है ये,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 18, इसमें बोला गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की क्या वैल्यू होगा, फंक्शन इज डिफाइन, कि फंक्शन को हमें बताना है, डिफाइन है जो कि कंटिन्यूस है या नहीं, सॉरी क्वेश्चन मार्क था यहाँ पे, यानी कि हमें ये बताना है कि लैम्डा की किस वैल्यू पे ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस। इसके आगे नेक्स्ट पार्ट भी है लेकिन अभी हम सिर्फ इतना ही देखते हैं, यानी कि आपको क्लेरिफाई क्या करना है कि लैम्डा की किस वैल्यू पे दिस फंक्शन इज ए कंटिन्यूस। तो सेम कंसेप्ट आता है आपका राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड और एट ए पॉइंट, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, नॉट ए साइड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेगी आपके लिए, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स क्या है, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू 0 पुट करते हो तो इससे तो आपको क्लियर हो गया होगा ये आंसर क्या आना है, 0 आना है। लेकिन राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, तो इसके लिए देखिए क्या है ये लिमिट, दिस वन इज कहाँ गया, हाँ सॉरी, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या हो गया ये 4x प्लस 1, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1। देखिए इसे ऐसे मत लिखिए, इसे लिखिए ये तो 0 हो ही गया एंड साथ में लैम्डा भी लिखिए, इम्प्लाइज दिस ऑल्सो। और आपको पता है हमें चेक कर बताना था कंटिन्यूस किस वैल्यू पे होगा, तो इसका मतलब ये होता है कि हमें इन दोनों को इक्वल रखना और लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों को इक्वल रखने का मीनिंग क्या होगा, लैम्डा डॉट 0 इक्वल टू 1, तो लैम्डा इक्वल टू 1/0, और 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड। इस नॉट डिफाइंड वर्ड का मीनिंग क्या है, यानी कि देयर इज नो रियल वैल्यू फॉर लैम्डा फॉर विच फंक्शन बी कंटिन्यूस, यानी कि ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी, नो रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा विच सो फंक्शन इज एफ एक्स, फंक्शन इज कंटिन्यूस, यानी कि ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जिस पे ये फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूस शो करे, ऐसी लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन 0 के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे बात अभी किसकी करी गई है, 0। अब लेकिन ये सेम चीज़ हमें करनी है किसके अकॉर्डिंग, x इक्वल टू 1 के लिए। अब जरा ध्यान से सोचिएगा 1 के लिए खास बात क्या रहेगी, देखिए मोर देन क्या है 0, तो 1 वाला तो इसी में आएगा, तो चाहे लेफ्ट हैंड साइड हो राइट हैंड साइड हो सब कुछ इसी के अंडर में रहेगा, तो ऑब्वियसली वो इक्वल होना ही होना है। तो देखिए लिमिट, अब इस चीज़ को और देख लीजिए आप ध्यान से, तो इसमें क्या बात आएगी, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स इक्वल टू f1। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम, लिमिट x टेंस टू 1, अब एफ एक्स क्या रहेगा, दिस वन 4x प्लस 1, 4x प्लस 1, और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 1, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब बताइए बिल्कुल, तो यहाँ से क्या हो रहा है, वैल्यूज़ की पुट करते हैं, ये भी 4 इंटू 1 प्लस 1, तो ये तो बिल्कुल 5 इक्वल टू 5 आ रहा है, तो ये मीनिंग क्या आ रहा है, ये तो ऑब्वियसली इक्वल ही है, यानी कि हम यहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकते, तो इसका मीनिंग क्या है, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर और रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। अगर ये ऑलरेडी इक्वल आ रहा है, इसमें लैम्डा है ही नहीं, लैम्डा का टाइम ही नहीं है कि इसमें लैम्डा इक्वल टू वैल्यू कुछ फाइंड आउट हो रही है, बिल्कुल नहीं है, और ये इक्वल भी है। देखिए खास बात क्या है, एक तो ये इक्वल आ गया, आपने देख लिया इक्वल है, और साथ में इसमें लैम्डा भी नहीं है। लैम्डा नहीं है का इसका मतलब क्या, आप लैम्डा जब क्वेश्चन में ही नहीं है और लैम्डा की वैल्यू आप 5 रखिए, 3 रखिए, 6 रखिए, 7 रखिए, कुछ भी रखिए, वो इक्वल ही होगा जब इक्वल शो कर दिया गया। अगर ये 5 और 6 होता तो यहाँ पे भी क्या हो जाता, आप लैम्डा की वैल्यू कुछ भी रखिए और ये क्या होता, डिसकंटिन्यूस होता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका सिंपल मीनिंग ये है, दिस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस वाट एवर वी वैल्यू ऑफ लैम्डा, कुछ भी वैल्यू हो लैम्डा की, लेकिन ये क्या रहेगा, कंटिन्यूस ही रहेगा। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 18। अब देखिए इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका 19। अब समझिएगा उस चीज को, क्योंकि 19 क्वेश्चन काफी मेन है। देखिए इस क्वेश्चन का 19 का सबसे मेन मोटिव है क्या, सो डैट द फंक्शन डिफाइंड बाई जी एक्स। अब एफ एक्स की जगह जी एक्स से डिफाइन करा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स माइनस क्लोज ब्रैकेट में एक्स
अभी इसके बारे में बताते हैं है क्या। इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, ये हर एक इंटीग्रल पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस है। खास चीज़ है आपको बच्चों ये वाला पॉइंट समझना, जो क्लोज ब्रैकेट में x लिखा हुआ ये क्या डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। इसका मीनिंग समझिए, इसका एक सिंपल मीनिंग, मतलब एक होता है ना कि आपको लॉजिकल समझ में आना चाहिए इसका मीनिंग है क्या। अब वही चीज़ आपको समझनी है। हमने लिखा मोड में x है, इसमें से हमने 0.1 माइनस करा, सपोज 0.1, तो इसका मतलब पता है क्या होगा, x माइनस 1। यानी कि हल्का सा भी अगर हम माइनस करते हैं तो डायरेक्ट क्या माइनस हो जाएगा, 1 डिजिट, यानी कि 1 नंबर माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें 0.1 प्लस करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेन पॉइंट ये है, अगर इस तरह से लिखा हो 5 और मैंने माइनस करा 5 माइनस 0.001 तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि इसका मतलब क्या है, जो डिनोट करा गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, इसका मीनिंग है पॉइंट्स भी माइनस होता है तो डायरेक्ट 1 डिजिट माइनस होगी। लेकिन इसी 5 में 0.001 प्लस होगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो क्या रहेगा, सिंपली 5 ही रहेगा। ये चीज़ आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो अब देखिए, अभी तक हम सारे ही क्वेश्चन में क्या करते रहे थे, लेट के बी ए रियल नंबर, लेकिन यहाँ पे के बी ए इंटीजर, ये यहाँ पे क्या रहेगा, इंटीजर। अब देखिए इस इंटीजर की खास बात क्या रहेगी, हम लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4 -6 -7 -8, लेकिन पॉइंट्स नहीं रहेंगे। तो लिमिट x टेंस टू k नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू k नेगेटिव। अब k नेगेटिव का मीनिंग आपको पता है, हम उस नंबर की बात नहीं कर रहे, उससे हल्का सा कम ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, ये चीज़ आपको अच्छी तरह से क्लियर है। अब देखिए ये यहाँ पे क्या रहेगा, x माइनस मॉडुलस ऑफ x। अब देखिए तो इसको अगर हम सॉल्व करके लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट में ही, लिमिट k माइनस, माइनस का मतलब क्या हो गया, देखिए इसमें तो डायरेक्ट वैल्यू k ही पुट रहेगी, कोई बड़ा इशू नहीं रहेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, उससे हल्का सा कम, और यहाँ पे क्या होता है, हल्के से कम से डायरेक्ट क्या हो जाता है, डायरेक्ट आपका एक डिजिट कम हो जाती है। देखिए के नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है, हम के नहीं रख रहे हैं यहाँ पे एक्चुअलिटी में, के से हल्का सा, जिससे ज़्यादा कोई फ़र्क ना पड़े। इस डिजिट पे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इस पे बात क्या आ जाएगी, डायरेक्ट आपका 1 माइनस हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे अभी बता दिया था बिल्कुल अच्छी तरह से। अब इसके बाद देखिए, तो इसे सॉल्व करते हैं तो के माइनस के कैंसिल एंड +1। तो देखिए राइट हैंड लिमिट तो आपके पास आ गई, राइट हैंड लिमिट क्या आई है, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 1। अब राइट हैंड लिमिट की और बात करते हैं। तो देखिए राइट हैंड लिमिट x टेंस टू k पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू k पॉजिटिव x माइनस क्लोज ब्रैकेट x, या मॉडुलस नहीं मॉडुलस नहीं बोलते इसे, ध्यान नहीं आ रहा, सॉरी बच्चों मुझे भी। तो लिमिट k पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या हल्का सा भी ज़्यादा नंबर धरने से कोई फ़र्क पड़ता है इसमें, बिल्कुल नहीं। ये चीज़ आपको क्लियर है। तो ये सिंपली क्या रहेगा, k माइनस के, और जिससे क्या हो गया ये 0। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आई हैं, डिफरेंट आई हैं। तो इसका मीनिंग आप सिंपली कह सकते हो एट x इज इक्वल टू k, k का मीनिंग कोई भी इंटीजर, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीजर वैल्यू, हर किसी इंटीजर वैल्यू पे क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूस रहेगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी काफ़ी अच्छी तरह से। अब देखिए हम खास बात करेंगे पहले थोड़ा सा अलग। देखिए 20 क्वेश्चन कराने से पहले, क्योंकि 20 क्वेश्चन में आपका एक साइन का टर्म है उसमें, तो हम उस साइन के टर्म्स को अभी नहीं करा रहे, ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया था कभी भी साइन कॉस आ जाए तो उसके लिए एक अलग कंसेप्ट यूज़ होता है। तो 20 क्वेश्चन से पहले अब थोड़ा सा इसमें चलेगा इंट्रो वाला पार्ट, क्योंकि कम्प्लीटली इंट्रोडक्शन उस पहले वाले पार्ट्स में नहीं हुआ था। तो देखिए बात करेंगे हम सिर्फ
बेसिकली साइन एक्स के लिए, साइन एक्स के लिए। अब ये कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे हम इसकी, क्या डिस्कस करेंगे, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन, सिर्फ साइन फंक्शन। तो अब ये यहाँ पे ये स्पेसिफाई नहीं है कि ये किस नंबर्स की बात हो रही है, और जब नंबर्स स्पेसिफाई नहीं होता तो इसका मतलब क्या है, हर एक रियल नंबर्स के लिए बात हो रही है। तो लेट के बी रियल नंबर। तो अब देखिए इसके लिए क्या करा जाता है, देखिए यहाँ पे ऐसा तो है नहीं लेस देन मोर देन की बात हो रही है, तो अगर आप करना भी चाहोगे तो उसमें अगर आपको स्पेसिफाई हुआ एट ए पॉइंट 1 लेस देन ग्रेटर देन तो आप बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है तो सिंपली बात होगी। अब बात किस तरह से रहेगी, लिमिट x टेंड्स टू k एफ एक्स। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू, अब k की वैल्यू ना करके, सॉरी k ना पुट करके यहाँ पे हम पुट करेंगे h, और ये क्या हो जाएगा k। अब देखिए एक और चीज़ इसमें, हम ना यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बात कर रहे हैं ना राइट हैंड साइड बात कर रहे हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड बात करते तो माइनस करते, राइट हैंड साइड बात करते तो प्लस करते। जब हम नॉर्मल की बात सिंपल चलेंगे तो यहाँ पे सिंपली रहेगा आपका प्लस एच पे। तो ये हो गया आपका फंक्शन। देखिए आपको थोड़ा सा बच्चों डाउट आ रहा होगा, हो सकता है, लेकिन देखिए चलिए प्रॉपर वे में बताया जाए, बस आपको बता रखा है ये। देखिए थोड़ा सा इंट्रो फिर भी दे देते हैं। और सिंपली एफ एक्स होता है, कोई भी एक फंक्शन है, साइन एक्स ही लीजिए। अगर देखिए यहाँ लेस देन 1 या मोर देन 1 के लिए बात करी जाती तो हम किसके लिए बात करते, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, ये बात कर रहे हैं हम सिंपल प्योर ऑल रियल नंबर्स के लिए। तो हम यहाँ पे किसके लिए स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि एच पॉजिटिव के लिए 0 नेगेटिव है या पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव के लिए पॉजिटिव, तो ऑल ओवर रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा है। तो ये क्या हो गया, तो देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये था आपका एफ एक्स के बराबर। तो अब एफ एक्स किससे रिप्लेस हो गया, साइन के प्लस एच से। अब देखिए यहाँ पे हमने आपसे कहा था बिना सॉल्व करे वैल्यू पुट नहीं करोगे आप। यहाँ पे जो वैल्यू पुट करी जाएगी वो कैसे करी जाएगी, सॉल्व करके। लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो साइन का फॉर्मूला आपको पता है, साइन ए प्लस बी का, तो क्या होता है साइन के। देखिए बच्चों इसको हम ओपन करेंगे पूरा, यानी कि साइन के प्लस एच को, तो क्या फॉर्मूला होता है, साइन के कॉस एच प्लस कॉस एच साइन एच, सॉरी कॉस के साइन एच। अब देखिए फाइनली ओपन करने के बाद देखिए आपको वैल्यू जो पुट करनी है डायरेक्ट नहीं करनी है साइन के केसेस में, साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्री के केसेस में क्या करना है, पहले ओपन करना है, उसके बाद 0 वैल्यू पुट करिए एच की। तो कॉस 0 क्या होता है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई साइन के में रहेगा तो साइन के। अब यहाँ पे साइन 0 क्या हो गया 0, और 0 का मल्टीप्लाई कॉस के में 0, तो सिंपली क्या बचा हमारे पास साइन के। अब उसी अकॉर्डिंग सिंपल निकालिए एफ के, तो एफ के की जो वैल्यू आएगी, सिंपल यही फंक्शन है तो क्या हो जाएगा साइन के। तो बताइए दिस एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल, तो इसका मीनिंग क्या होता है सॉरी इसका सिंपल मीनिंग ये होता है दिस फंक्शन इज ए कंटिन्यूस एट एनी रियल नंबर के, यानी कि हर किसी रियल नंबर पे ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। देखिए एक बार दोबारा रिवाइंड करा रहे हैं हम आपको, यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड या के पॉजिटिव के नेगेटिव की बात क्यों नहीं करी है। अगर यहाँ पे इस तरह से होता जैसे कि साइन फंक्शन ही होता और ये स्पेसिफाई होता कि चलिए 90 डिग्री से प्लस पे ये रहेगा, ठीक है, और 90 डिग्री से माइनस पे ये रहेगा, समथिंग आप इस तरह से समझे, यानी कि एक पॉइंट की बात आती, तो लेस देन के लिए ये यूज़ होता, मोर देन के लिए इसको यूज़ करते। तो इसका मीनिंग क्या था, हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की बात करते, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऑल ओवर हमारे पास सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बात करने का कोई इशू ही जनरेट नहीं होता। तो ये चीज़ क्लियर होगी। चलिए तो हो गया साइन के लिए। अब आपको एक और बताते हैं कॉस के लिए, क्योंकि सेम बिहाफ पे ही है, लेकिन कॉस का भी देखिए साथ के साथ ही। एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, लेट के बी एनी रियल नंबर, तो लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स, और क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स क्या हो जाएगा, सॉरी अभी तो सिंपली ऐसे ही रखिए, फिर दोबारा से लिखना पड़ा गया, सॉरी हाँ, लिमिट एच टेंस टू 0, और क्या हो जाएगा एफ के प्लस एच। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, के प्लस एच। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे
एफ एक्स क्या है के प्लस एच, तो यहाँ पे एक्स रिप्लेस किससे हो गया के प्लस एच से, तो क्या हो गया कॉस के प्लस एच। तो देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस के कॉस एच साइन चेंज माइनस साइन के कॉस साइन एच, ये साइन ही है बच्चों। तो देखिए यहाँ वैल्यू पुट करिए कॉस एच 0 कॉस 0 1 का मल्टीप्लाई कॉस के हो गया सिंपली। यहाँ पे साइन 0 0 होता है, 0 का मल्टीप्लाई इस करा तो 0 हो गया। तो देखिए आपके पास ये तो आ गया एक। अब सिंपल निकालिए एफ के, तो सिंपल कॉस के हो गया, वो तो डायरेक्ट है। तो देखिए क्या हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू के एफ एक्स इक्वल टू एफ के। तो इसका मीनिंग क्या हो गया दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर एनी रियल नंबर, क्योंकि के हमारा क्या है कोई भी एक रियल नंबर है, तो उस पर क्या है ये कंटिन्यूस है। अब देखिए ये सब करा क्यों हमने, इसके बाद आपको ये समझना पड़ेगा अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी है क्या, सपोज हमारे पास दो फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स, ठीक है, ये कंटिन्यूस है, लेकिन ये कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू के, ठीक है। तो देखिए इसका मीनिंग क्या होता है अलजेब्रा का, यानी कि एफ प्लस जी ये भी क्या होगा कंटिन्यूस होगा, ये हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हमने एफ एक्स को कंटिन्यूस दिखा दिया, कोई भी एक फंक्शन है सपोज यहाँ पे साइन एक्स मानिए एक्स स्क्वायर मानिए कुछ ही मानिए, लेकिन क्या है एफ एक्स कंटिन्यूस है किस पे एक्स इक्वल टू के पे, जी एक्स अनदर फंक्शन है ये भी क्या है कंटिन्यूस है किस पॉइंट पे एक्स इक्वल टू के पे। तो यानी कि एफ प्लस जी भी कंटिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू के पे। सेम बिहाफ है एफ माइनस जी भी क्या होगा कंटिन्यूस होगा सेम पॉइंट पे, और एफ इंटू जी भी क्या होगा कंटिन्यूस होगा सेम पॉइंट पे, और एफ अपॉन जी भी क्या होगा ये होगा कंटिन्यूस होगा। लेकिन खास बात अब यहाँ पे आ जाती है जी इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अगर ये जी फंक्शन 0 आ गया किसी भी पॉइंट पे तो इसका साफ मीनिंग क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, तो ये पॉसिबल नहीं है। चलिए अब हम आपके एग्जांपल लेते हैं। आपने साइन एक्स को कंटिन्यूस प्रूफ कर दिया है, कॉस एक्स को भी कंटिन्यूस अभी प्रूफ करा है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या होंगे कंटिन्यूस होंगे, ऑब्वियसली क्या होंगे कंटिन्यूस। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी क्या होगा कंटिन्यूस होगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होगा कंटिन्यूस होगा किस पे के क्या है नंबर पे, और के क्या है कैनी रियल नंबर, तो उसका मतलब ये हर एक नंबर पे क्या है कंटिन्यूस। लेकिन एफ अपॉन जी यानी कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या ये कंटिन्यूस होगा, देखिए बिल्कुल नहीं होगा। अगर मैं आपसे कहूँ ये किस पे नहीं होगा, चलिए हमने कह दिया कंटिन्यूस होगा, लेकिन एक्सेप्ट एक्स किसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है 0 किस पे होता है, ये कॉस 0 की वैल्यू आती है 0 पे, सॉरी कॉस 0 0 होता है यानी कि 90 पे सेम बिहाफ पे, यानी कि 90 पे नहीं होगा। देखिए कॉस का ग्राफ, ओहो साइन का बना दिया सॉरी, 0 किस पे 90, फिर किस पे यानी कि ये 180 270 पे, और सेम आगे चलते जाएंगे यानी कि उन पे ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 हम नहीं रखेंगे यानी कि इसे हम कंटिन्यूस कहेंगे, लेकिन हम ये स्पेसिफाई करेंगे x नॉट इक्वल टू 90, और सेम बिहाफ पे आगे चलते जाना। ये चीज़ आपको क्लियर आई होगी। तो जरा इसी के बिहाफ पे अब अपनी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है उसको देखिए। देखिए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे ही आते हैं, पहले देखते हैं 20 क्वेश्चन को, क्योंकि अब तक आपने ये सारा क्लियर कर ही लिया है। तो अब आपको पता हो तो क्वेश्चन नंबर 20 और 21 दोनों सेम क्वेश्चन है। चलिए 20 बाद में देखते हैं, 21 देखते हैं। देखिए 21 क्वेश्चन है इन तीनों पे, यही आपका 21 क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में सिंपल लिखा गया है बच्चों, देखिए मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ये 21 क्वेश्चन ही है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन, एक में प्लस है एक में माइनस है और एक में मल्टीप्लाई है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, साइन एक्स को कंटिन्यूस दिखा दीजिए, कॉस एक्स को कंटिन्यूस दिखा दीजिए, और साथ में फिर क्या है कुछ नहीं करना, आपको अलजेब्रा यूज़ करना है। एफ एक्स कंटिन्यूस जी एक्स कंटिन्यूस, सो दिस सम ऑफ इज ऑल्सो कंटिन्यूस। सिंपल इतना ही लिखना और कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं आएगी। तो आपको ये तो समझ में आ गया 21 क्वेश्चन ही है ये। लेकिन 20 क्वेश्चन भी देखिए, देखिए 20 क्वेश्चन भी सेम ही है। कैसे सेम है, सॉरी हाँ 20 में पूछा गया ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो एफ एक्स देखिए एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स
प्लस 5, लेकिन ये स्पेसिफाई कर दिया गया x इक्वल टू किस पे, पाई पे। तो देखिए स्पेसिफाई कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम k कह रहे थे, अब k की जगह क्या यूज़ हो जाएगा, पाई यूज़ हो जाएगा। तो सिंपली ये फंक्शन भी क्या है, कंटिन्यूस ही है। कैसे कंटिन्यूस है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये तो आपको पता है कंटिन्यूस है, और साइन एक्स हमने प्रूफ कर दिया है कि हर एक पॉइंट्स पे, रियल नंबर्स पे क्या होता है, कंटिन्यूस है। तो पाई हो या कुछ भी हो, रियल नंबर्स तो पॉइंट्स में भी होते हैं, तो इसका मीनिंग है कंटिन्यूस ही है। लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हो तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई लिखिए डायरेक्ट, तो क्या है, सॉरी एफ एक्स। देखिए लिमिट एक्स टेंस टू, सॉरी अब एच ले लीजिए, एच टेंस टू 0 हो गया, और ये क्या हो गया आपका, वैसे यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हो बच्चों, कोई बड़ा इशू नहीं आएगा। चलिए सॉल्व कर ही देते हैं, अब ऐसा नहीं, अब बीच में नहीं छोड़ते। पाई प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू 0, तो देखिए ये क्या हो गया, पाई प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस साइन पाई प्लस एच। अब देखिए इसे ओपन करिए, क्या हो गया, पाई स्क्वायर एच स्क्वायर 2 पाई एच प्लस 5, इसको भी ओपन करिए तो क्या हो जाएगा, सिंपल फार्मूला ओपन करना पड़ेगा, माइनस साइन पाई कॉस एच, प्लस आना लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस, और क्या हो जाएगा कॉस एच, सॉरी कॉस पाई साइन एच। अब एच की वैल्यू इसमें 0 पुट कर दीजिए, ये हमने लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखिए इसमें वैल्यू क्या पुट कर दीजिए, 0, पाई यहाँ पे नहीं लगना था, इक्वल टू साथ में पूरा। अब वैल्यू 0 पुट करिए तो सिंपली क्या आएगा आपके पास, पाई स्क्वायर है, ये कैंसिल प्लस 5 आ गया। अब देखिए सॉरी आपको थोड़ा सा ग्राफ के भी यहाँ पे बता देते हैं, पहले साइन का ग्राफ बना रहे हैं हम। साइन का ग्राफ आपको पता है इस तरह से रहता है, कॉस का ग्राफ क्या आता है, कॉस का, सॉरी ओहो फिर गलती हो गई, कॉस का ग्राफ इस तरह से, ये कॉस का है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, h0, कॉस 0 तो 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साइन 90 भी क्या होता है, साइन 90 नहीं, पाई का मतलब होता है 180, 180 क्या होता है 0, तो यानी कि ये टर्म कैंसिल आउट खत्म हो गया यहाँ से, इसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं रही, तो माइनस 0 ही रहा। अब देखिए यहाँ पे h की वैल्यू पुट करिए, बेसिकली हमें वैल्यू तो h की पुट करनी है, कॉज देखिए दोबारा बोल रहा हूँ मुझे ध्यान से, आराम से, मैंने तेज़ी कर दी कुछ, h वैल्यू पुट करिए, कॉस 0 1, चलिए कॉस 0 1 हो गया, लेकिन ये क्या होता है 0, चलिए माइनस 0 इंटू 1, कॉस 90 क्या होता है -1, तो प्लस 1 हो गया, और साइन 0 0, तो ये दोनों टर्म्स तो ख़त्म हो गए, तो सिंपली आपके पास बचा क्या, पाई स्क्वायर प्लस 5, पाई स्क्वायर प्लस 5। अब आपको एक डायरेक्ट वैल्यू भी तो निकालनी होगी, डायरेक्ट का मीनिंग क्या है, सिंपल पाई के लिए, तो देखिए पाई पुट करिए तो पाई स्क्वायर आ गया, यहाँ पे माइनस साइन पाई प्लस 5। अब देखिए पाई स्क्वायर सिंपल रहा, ये क्या हो गया 0 हो गया, प्लस 5, तो देखिए दोनों टर्म इक्वल आ गए, तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ ए कंटिन्यूस एट पाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू पाई। और 21 क्वेश्चन में आपको बता ही दिया। अब बात आती है 22 क्वेश्चन की। अब 22 क्वेश्चन को भी देखिए, ऐसा कुछ नहीं, वो काफ़ी टफ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। कहाँ गया 22, हाँ देखिए इसमें डिस्कस करनी है कंटिन्यूटी। देखिए इसमें ऐसे लिखा है कोसाइन, अब आपको पहले थोड़ा लिख के दिखा रहे हैं, ठीक है। कोसेंट सेकेंड कोटेंजेंट, इसका मीनिंग है कॉस सिंपल, इसका मीनिंग है कॉसेक, इसका मीनिंग है सेक, इसका मीनिंग है कॉट। कॉस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 अपॉन साइन, ये 1 अपॉन कॉस, और ये कॉस अपॉन साइन। अब बताइए, ये तो हमने अभी आपको करके दिखाई दिया है, कंटिन्यूस है। अब खास चीज़ किस पे आएगी, आपके लिए खास चीज़ आएगी इसके लिए। देखिए 1 तो ऑलवेज कंटिन्यूस होता ही है, कोई बड़ा इशू नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को करने का इजी तरीका क्या है, साइन आपने पहले आपको साइन दिखाना पड़ेगा, इट इज़ ए कंटिन्यूस। उसके बाद क्या है, अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये कंटिन्यूस तो हो जाएगा। देखिए आपने ये लिख दिया, अब आपको बस ये लिखिए साइन x डज नॉट इक्वल टू 0 इज़ कंटिन्यूस, यानी कि
एफ अपॉन जी कंटिन्यूस होंगे, लेकिन नीचे वाला टर्म नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और नॉट इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या है, ये ज़ीरो ना हो ओवरऑल। आपको पता है ज़ीरो किस पे होता है, जीरो पे होता है, पाई पे होता है, यानी कि 180 पे होता है, 360 पे होता है। तो यानी कि कैसे लिख सकते हो, एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई, एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई। अब देखिए यहाँ पे किस किस पे जीरो होता है ये, तो एक्स इक्वल टू 2n+1 पाई अपॉन 2, इस पे नॉट इक्वल। साइन के लिए फिर से यही सेम टर्म। तो देखिए 22 क्वेश्चन भी हो गया, जो कि आपका काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है, टफ क्वेश्चन है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 23 क्वेश्चन। चलिए वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब इतना ही रहने देते हैं। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आप पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना।